हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द्रिशाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। तो गाइज़, आज भी मेरी वीडियो रहेगी नवरात्रि के रिगार्डिंग, क्योंकि ढेर सारे कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि हम नवरात्रि की कढ़ाई कब करें। कुछ की अष्टमी की होती है और कुछ के नवमी वाले दिन होती है। तो कन्फ्यूज़न यही चल रहा है कि अष्टमी की कढ़ाई हमें करनी चाहिए कब और नवमी की कढ़ाई करनी चाहिए कब। और कुछ कह रहे हैं कि अष्टमी वीरवार की यानी कि 10 तारीख की होगी, और कुछ कह रहे हैं कि अष्टमी और नवमी 11 तारीख की इकट्ठी होगी, क्योंकि 12 तारीख का हो रहा है दशहरा। तो दशहरे से पहले ही दशहरा होता है 10वीं का, तो दशहरे से पहले ही अष्टमी और नवमी मनाई जाती है। तो जैसे कि अभी अगर हम डेज़ की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारी अष्टमी होनी चाहिए थर्सडे की। और कैसे चल रहे हैं आप सभी के नवरात्रे? आई होप आप सभी के नवरात्रे अच्छे चल रहे होंगे, और जिन लोगों ने फास्टिंग की है उनकी फास्टिंग भी अच्छे से चल रही होगी। अभी कंचका का भी सामान स्टार्ट हो गया है। मार्केट में खूब चहल पहल है, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट्स भी आ गए हैं कि पहले की तरह नहीं है। अभी डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट्स आ गए हैं कन्याओं को देने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप गिफ्ट चाहे कुछ भी दें, लेकिन हमारे मन में भाव होना चाहिए माता रानी के प्रति। जिसका भाव अच्छा होता है तो उसी का ही सब कुछ स्वीकार किया जाता है। भले ही हम कितने ही लाखों करोड़ों के गिफ्ट हम अगर किसी को दे दे, लेकिन अगर हमारे पास भाव नहीं है तो वो गिफ्ट बेकार है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए चलिए अभी बताते हैं कि अष्टमी का और नवमी का क्या चल रहा है। तो अष्टमी वीरवार की अगर हम डेज़ की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारी अष्टमी जो होगी कन्या पूजन, अष्टमी कन्या पूजन जो होगा वो थर्सडे को ही होना चाहिए अगर हम डेज़ की बात करें। क्योंकि तो डेज़ के अकॉर्डिंग थर्सडे का ही अष्टमी कन्या पूजन होना चाहिए। लेकिन अभी हुआ क्या है कि अष्टमी का कन्या पूजन, आप कोई भी पूजा करते हैं अपने घर में, अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं या आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो मोस्टली वो मॉर्निंग में ही होता है। 12 बजे से पहले ही हम कोशिश करते हैं अपने घर में हवन पूजा पाठ करने की। तो अब हुआ क्या है कि अष्टमी का जो दिन है वो उदय तिथि से नहीं है, अष्टमी का उदय 12 बजे के बाद है। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन कन्या पूजन 12 बजे के बाद करेगा? तो कन्या का पूजन तो हमेशा सुबह ही होता है, तो कन्या का पूजन 12 बजे के बाद नहीं होता। तो कन्या पूजन की जो तिथि है वो उदय तिथि से नहीं हो रही, वो दोपहर के बाद से स्टार्ट हो रही है वीरवार के। तो इस हिसाब से तो वीरवार को कन्या पूजन नहीं होना चाहिए। और ये कन्या पूजन अष्टमी का वो शुक्रवार तक चल रहा है, यानी कि 11 तारीख तक। तो 11 तारीख को अष्टमी भी है और नवमी भी है। तो जो लोग अष्टमी करना चाहते हैं तो वो अष्टमी फ्राइडे को ही करें, और जो लोग नवमी करना चाहते हैं तो वो लोग भी नवमी फ्राइडे को ही करें। तो इस हिसाब से अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन पड़ रही हैं। तो यही कन्फ्यूज़न चल रहा है कि अष्टमी और नवमी कैसे करें। तो सीधी सी बात है, हम कन्या का पूजन कभी भी 12 बजे के बाद नहीं करते, हम सुबह ही करते हैं, उदय तिथि के अनुसार करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा कन्या का पूजन अष्टमी और नवमी दोनों का ही हमारा होगा फ्राइडे को। और फ्राइडे को ही आप अपना कन्या पूजन करें, अष्टमी का भी और नवमी का भी। अष्टमी और नवमी शुक्रवार की ही पड़ेगी, और शुक्रवार की डेट होगी 11 अक्टूबर, और 12 अक्टूबर का है हमारा दशहरा, 10वीं का दिन है। तो आप सभी इस तरीके से आप अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो से अगर आपका कुछ कन्फ्यूज़न दूर हुआ हो, या आज की मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कर देना, क्योंकि लाइक शेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपके लाइक शेयर से हमें मिलेगी ढेर सारी मोटिवेशन, और आपके लिए लेके आने के लिए ढेर सारी न्यू वीडियोज़। तो भाई अभी आने वाला है करवा चौथ, तो 20 अक्टूबर का है करवा चौथ। तो आपकी करवा चौथ की तैयारियां कैसी चल रही हैं, और शॉपिंग वॉपिंग हुई या नहीं? तो भाई हमारी तो भी नहीं हुई है।
तो चलिए मैं इसी वीडियोज़ में मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा ये प्रिटी सूट, और बताना कि कमेंट करके कि आपको मेरी आज की ब्यूटीफुल सी ड्रेस कैसी लगी। तो ये मुझे रिसीव हुई है और पर्पल शेड की है, सुंदर सी है, अम्ब्रेला स्टाइल में है इसकी स्लीव्स। तो फुल लुक आपको मेरी ब्लॉग्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आज का व्लॉग हम करेंगे यहीं पर ख़त्म, क्योंकि आज का मेरा व्लॉग था सिर्फ नवरात्रि स्पेशल। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।